चाचा सऊदी अरब गया तो चाची की जिम्मेदारी मुझे सौंप गया। रात होती तो चाची मुझे पास सुला लेती, मगर साथ ही दिन भर उदास रहती। मैं हर तरह से चाची को राजी रखने की कोशिश करता। एक रात चाची उल्टियां करने लगी। चाची का मुंह हाथ धुलाया, कपड़े तब्दील करवाने लगा, लेकिन मेरे होश उड़ गए। उस रात इन दिनों मिनाल का बहुत चर्चा था। बाजार हुसन में रोज उसका कोठा सजता था। सारे मर्द जैसे भाग कर जाते थे, क्योंकि वो आम मर्दों को अपना गाना और डांस दिखाती थी। मगर जो मर्द उसके साथ रात गुजारना चाहता, वो इसे अपने घर ले जाती थी। वो मर्द मिनाल की झोली नोटों से भर दिया करते थे। बदले में मिनाल भी पूरी रात खुद को उसके हवाले कर देती थी। मगर बात पैसों की नहीं थी, मिनाल के दिल की थी। भरी महफिल में जो मिनाल को भाग गया, वो उसको आंख के इशारे से बुलावा देती थी। मिनाल हर रात मर्द बदलती थी। जिस मर्द के साथ मिनाल रात गुजरती थी, वो जैसे खुशी से नाचने लगता था। इनमें मेरा एक यार भी था जो बहुत अमीर था। उसके साथ मिनाल का आशिक भी था। वो कई सालों से मिनाल के कोठे पर जा रहा था, मगर मिनाल ने इसे आंख के इशारे से कभी बुलाया नहीं था। लेकिन वो मायूस नहीं हुआ। जेब में नोटों की गट्टियां लिए वो हर रात कोठे पर इस उम्मीद से जाता था कि शायद इसे मिनाल के साथ रात गुजारने का कोई मौका मिल जाए। अब तक मिनाल ने जितने मर्दों को घर पर बुलाया था, वो आज भी दूसरी रात की उम्मीद में उसकी चौखट पर आते थे, क्योंकि मिनाल का हुस्न, अदाएं, जवानी से कोई मर्द एक रात में कहाँ सैराब हो सकता था। वो इश्क और शबाब का पूरा समंदर थी, जिसमें कई मंजिलें डूब चुके थे और कई डूबने के लिए बेताब बैठे थे। इनमें एक मैं भी था, मगर मेरा मसला चाची था। मेरा चाचा सऊदीया में रहता था। मुझे चाचा ने पाल पोस कर बड़ा किया था, क्योंकि मेरे माँ बाप बचपन में मर गए थे। चाचा के घर मुझे किसी चीज़ की कमी न थी। चाचा चाची ने हमेशा मुझे प्यार दिया था, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। अभी तक तो मैं चाची के पास होता था। चाची भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, मगर फिर चाचा सऊदीया चला गया और चाची उदास रहने लगी। उसके पास जाकर उसका दिल बहलाता, मगर चाची अब मेरी तरफ मोहब्बत से नहीं देखती थी। पता नहीं चाची को किस बात की टेंशन थी। चाचा सऊदीया में था और हम दोनों यहाँ ऐश कर रहे थे, मगर चाची परेशान रहने लगी थी। यूं धीरे धीरे मैं चाची से दूर होता गया। फिर मैं अपने अमीर दोस्त से मिला, जिसने मुझे मिनाल से मिलवाया। इससे पहले मैं अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें चाची से पूरी कर लेता था, मगर जब से मुझे ये अमीर दोस्त मिला था, मैंने चाची से मांगना छोड़ दिया था। मैं अब घर में कम ही टिकता था। अमीर दोस्त का शोरूम था, दिन में उसके दफ्तर चला जाता था। रात में हम दोनों मिनाल के कोठे पर पड़े रहते थे। मेरा दोस्त कहता था कि एक रात मिनाल मुझे अपने घर बुला ले, उसके दर पर कुत्ता बनकर पड़ा रहूंगा। मगर मिनाल के हजारों आशिक थे, वो सबको घर पर रख लेती तो घर कुत्तों से भर जाता। इसीलिए तो सुबह होते ही मिनाल पुराने कुत्ते को लात मारकर घर से निकाल देती और नए को साथ ले आती थी। मिनाल को चाहने वालों की ज़रूरत नहीं थी। मैं उस दिन भी अपने दोस्त के पास था। घर आया तो चाची मेरे सीने से लग गई और सिसकने लगी। मैंने पूछा तो कहने लगी, जब से तेरा चाचा सऊदीया गया है, मैं बहुत परेशान रहती हूँ। मैंने चाची को खुद से अलग किया, पानी पिलाया और कहा, चाची टेंशन कैसी, मैं तेरे पास हूँ, कोई भी काम है तो मुझे बताया कर। ये सुनकर चाची ने मुझसे कहा कि तू भी तो सारा दिन आवारा कुत्ते की तरह गलियों में घूमता रहता है। जब भूख लगती है तभी तुझे चाची की याद सताती है। ये सुनकर मैंने हंस दिया और कहा कि मुझे पता जो है कि घर जाते ही चाची मेरी भूख मिटा देगी। ये सुनकर चाची हंसी और कहा कि मैं जानती हूँ, जो ही तेरा पेट भरेगा तू घर से निकल जाएगा, इसीलिए आज तू मुझे मेरी सहेली के घर छोड़ा। ये सुनकर मैंने मोटरसाइकिल निकाली और चाची को बिठाकर उसकी सहेली के घर छोड़ आया। चाची ने कहा कि आज रात मैं यहीं पर गुजारूंगी। ये सुनकर मैं बेफिक्री से अपने दोस्त के पास चला गया, क्योंकि चाची आज रात घर पर नहीं थी और मेरा मूड भी घर जाने को नहीं था। रोज रात को चाची की वजह से तो घर जाता था, मगर आज मैं आज़ाद था। दोस्त की तरफ गया तो उसने मुझे देखते ही कह दिया कि आज रात तुम मिनाल के पास गुजारेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैंने भी खुशी खुशी कह दिया। अगरचा मेरा ध्यान उस वक्त चाची की तरफ लगा हुआ था, मगर दोस्त मिनाल के हुस्न के कसीदे पढ़ने लगा। कहने लगा, कितने खुशकिस्मत होंगे वो लोग जिन्होंने मिनाल का चेहरा देखा होगा। दरअसल मिनाल अपना आधा चेहरा निकाब से ढक कर रखती थी
उसका माथा और आंखें ही नजर आती थी। वो अपने हुस्न और खूबसूरती की वजह से मशहूर थी। वो अपने पेशे की वजह से बदनाम थी, मगर बदनामी से ज्यादा उसकी शोहरत भी थी। यही वजह थी कि मिनाल की शोहरत चारों सिमतों में फैल चुकी थी। जहाँ कहीं मर्द इकट्ठे होते, वहीं मिनाल के हुस्न, जवानी, अदाओं और डांस का जिक्र चढ़ जाता था। मगर आम लोग जो उसके कोठे पर आते थे, उन्होंने सिर्फ मिनाल का आधा चेहरा और जिस्म देखा था और वो उसके दीवाने हो गए थे। मगर वो लोग जिन्होंने मिनाल के साथ एक रात गुजारी थी, उसका जिस्म छुआ था, उसका चेहरा देखा था, वो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते थे। इन्हें लगता था कि जैसे उन्होंने कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। जैसे मिनाल को देखना हर किसी के बस की बात नहीं। और वाकई ऐसा ही था। मिनाल किसी मर्द की तरफ देखती नहीं थी, मगर जिस पर आंख ठहर जाए इसे अपने घर बुला लेती थी। इसीलिए तो हर रात उसके कोठे पर हजारों मर्द अपनी किस्मत आजमाने आते थे। जैसे मिनाल से जोड़ना उनकी शान में इजाफा करता। चाहे मर्दों की बीवियां मिनाल को कोसती ही क्यों ना हो, इसे गालियां देती हों, मिनाल को जहन्नम की बददुआएं देती हों, वही मर्द अपना सब कुछ मिनाल के हुस्न पर हार बैठे थे। कुछ आवारा और बेबाक मर्दों ने तो मिनाल के डांस के पोस्टर अपने कमरों और दुकानों में लगा रखे थे। ये वो लोग थे जिनकी अभी शादियां नहीं हुई थी, और जो कुछ ऐसे थे जो अपनी बीवियों से छुपकर ये सब करते थे। बस मकसद एक ही था, मिनाल को देकर आहें भरना और उसके साथ एक रात गुजारना। मिनाल के हुस्न ने इसे बहुत मशहूर कर दिया था। दूर दूर से लोग इसका डांस देखने आते थे और दिल में दुआ करते थे कि काश आज की रात मिनाल की आंख हम पर ठहर जाए। मेरा दोस्त भी हर रात यही दुआ करते हुए मिनाल के कोठे पर आता था, मगर अभी तक उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई थी। वो पूरी रात मिनाल का डांस देखते रहते थे। जब मिनाल ने एक मर्द को अपनी तरफ आने का इशारा किया, तो सब मर्द मायूस होकर धीरे धीरे वहां से उठने लगते थे। सब लोग मिनाल के दीवाने थे, मगर उसके साथ साथ उसकी इज्जत भी करते थे। उस रात मैं तो उसके घर चला गया। मैं दोपहर के वक्त घर आया तो दरवाज़ा खुला था। मैं समझ गया कि चाची घर आ चुकी है। मैं नींद में झूमता झूमता चाची के कमरे में गया और बिस्तर पर लेट गया। चाची अभी तक सो रही थी। मैंने चाची को जगाना चाहा तो मुझे करंट सा लगा। चाची बुखार में तप रही थी। मैं फौरन खड़ा हो गया, चाची के चेहरे को हिलाया जलाया था कि वो होश में आ जाए, मगर बुखार की वजह से चाची बेहोश हो चुकी थी। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। ये चाची की तबीयत अचानक कैसे ख़राब हो गई। मैं डर गया, क्योंकि चाचा अक्सर उस वक़्त कॉल कर लेता था। चाचा ने जाते वक़्त मुझसे कहा था कि तुम मेरी बीवी का ख्याल रखना। अब मैं सोच रहा था कि अगर चाचा की कॉल आ गई तो मैं इसे क्या जवाब दूंगा। खैर, मैं फ़ौरन डॉक्टर की तरफ भागा और डॉक्टर को लेकर मैं घर आ गया। डॉक्टर ने फ़ौरन चाची को ड्रिप लगा दी और कहने लगा, इनको बहुत कमज़ोरी हो गई है, ड्रिप से ये ख़त्म हो जाएगी। डॉक्टर के जाने के बाद मैं चाची के सराहने बैठ गया और उनका सर दबाने लगा। चाची मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। चाची ने हमेशा मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था, मगर मैं मिनाल के चक्कर में चाची को भूल गया। पता नहीं चाची को कब से बुखार था। ड्रिप ख़त्म हुई तो चाची को होश आ गया। मैं चाची को बाथरूम ले गया। चाची ने मुंह हाथ धोया और कपड़े तब्दील कर लिए। वो बाहर आई तो मैंने उसके लिए चाय बनाई। चाय पीते हुए मैंने चाची से कहा कि आपकी तबीयत ख़राब थी तो मुझे कॉल कर देती। ये सुनकर उसने मुझसे शिकवा किया कि आजकल तुम बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हो, मुझे तो वक्त ही नहीं देते। एक वक्त था जब तुम सारा दिन घर मेरे कमरे में मेरे साथ गुजारते थे, और अब तो तुम मेरे पास भी नहीं होते। मैंने चाची का हाथ पकड़ लिया और कहा कि आज का दिन हम साथ गुजारते हैं, मगर चाची ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोश बैठी कुछ सोचती रही। क्या हुआ? मेरी बात सुनकर चाची कहने लगी, नहीं, मुझे अभी अपनी सहेली के घर जाना है। ये सुनकर मैंने चाची को हैरानी से देखा कि उनकी तबीयत खराब थी, मगर इसके बावजूद वो अपनी सहेली के घर क्यों जाना चाहती थी। मगर मैंने चाची को वहां जाने से रोक दिया और कहा कि आज मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, घर पर रहकर आप आराम करें। ये सुनकर चाची हंसी और कहने लगी, हम जैसों के नसीब में आराम कहाँ। ये सुनकर मैं चूक गया और मैंने चाची का हाथ पकड़ लिया। आज सहेली के घर नहीं जाएंगी तो क्या होगा? ये सुनकर चाची ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर मेरी गिरफ्त मजबूत थी। इसीलिए चाची ने कोशिश तरक कर दी और कहने लगी, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, मगर तुम्हें यह बात अभी समझ नहीं आएगी। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मुझे क्यों नहीं समझ आएगी? मुझे बताएं, मैं समझ जाऊंगा। ये सुनकर चाची ने कहा, तुम अभी बच्चे हो। ये सुनकर मुझे और गुस्सा आ गया और मैंने चाची का हाथ जोर से मरोड़ दिया।
चाची तकलीफ से घबराने लगी। मैंने चाची से कहा, अब भी कहीं ना, मैं बच्चा हूँ। ये सुनकर चाची ने मुझे थप्पड़ मार दिया और मैंने चाची का हाथ छोड़ दिया। तुम दुनिया के लिए बड़े हो मगर मेरे लिए बच्चे हो, इसीलिए कहा तुम तो बुरा मान गए। मैं नरम पड़ गया। चाची कहने लगी कि मुझे मेरी सहेली के घर छोड़ आओ वरना मैं खुद चली जाऊंगी। मैं जानता था कि चाची बहुत जिद्दी है, अपनी बात मनवा कर ही रहती है, इसीलिए मैंने मोटरसाइकिल निकाली और चाची को उनकी सहेली के घर छोड़ आया। मैं हमेशा चाची को उनकी सहेली के घर से थोड़ा पहले छोड़ देता था। मैं अक्सर चाची से कहता था कि मैं उनको दरवाजे तक छोड़ देता हूँ, मगर चाची नहीं मानती थी। मैं चाची को छोड़कर बाजार तक आया कि चाचा की कॉल आ गई। चाचा चाची से बात करना चाहता था मगर मैंने इन्हें बताया कि चाची घर पर नहीं। मैंने चाचे को बताया कि चाची अपनी सहेली के घर गई थी। ये सुनकर चाचा कहने लगा, तुम्हारी चाची रोज रोज अपनी सहेली के घर क्यों जाती है, इस बात का पता करो। ये सुनकर मैंने चाचा को कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, आप चाची पर शक ना करें। मगर चाचा कहने लगा, मैंने पहले भी तुम्हें कॉल की थी और कहा था कि मेरी बात अपनी चाची से करवा दो, मगर तुमने यही जवाब दिया था कि वो अपनी सहेली के घर है। चाचा ने गुस्से से कॉल काट दी और मैं सोचने लगा कि परदेश में बैठे शोहरों को अपनी बीवियों के किरदार पर शक क्यों होने लगता है। मैं यही सोचते सोचते शोरूम आ गया जहां मेरा दोस्त नई गाड़ी का सौदा कर रहा था। उसके दफ्तर में बैठ गया और वो मेरे पीछे पीछे अंदर आ गया और वो मुस्कुरा रहा था और उसके हाथों में नोटों की गड्डी थी। उसने नोटों को अपने होंठों से चूमते हुए कहा, ये सारे नोट आज मिनाल के पैरों में रख दूंगा। ये सुनकर मैं हंसने लगा और उससे कहा कि जब तुम भी मिनाल से मिलने जाते हो नए नोटों की गड्डी ले जाते हो, क्या तुम मिनाल से इतना इश्क करते हो। ये सुनकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कहने लगा, हाय पैसा क्या चीज़ है, मैं तो मिनाल पर अपनी जान भी कुर्बान कर दूं। ये सब मैं उसकी नज़रों में आने के लिए करता हूँ ताकि वो मुझे एक रात के लिए अपने घर बुला ले। ये सुनकर मैंने दोस्त से कहा कि मैं दुआ करूंगा कि वो रात आज ही हो। ये सुनकर मेरा दोस्त कहने लगा, तुम्हारी दुआ पूरी हुई तो ऐसे ही नोटों की गड्डी मैं तुम्हारे हवाले भी कर दूंगा। उस दिन हम काफ़ी देर तक मिनाल की बातें करते रहे। मैं शाम को कुछ देर के लिए घर आया तो चाची अभी तक घर नहीं आई थी। मैं भी घर को ताला लगाकर दोस्त के पास आ गया। जब घर का मालिक ही घर नहीं लौटा तो मैं क्यों इसकी हिफाजत करूं। दोस्त और मैंने एक जगह खाना खाया और मिनाल के कोठे पर आ गए। महफिल शुरू हो चुकी थी, मिनाल डांस कर रही थी। हम थोड़ी देर से पहुंचे थे इसलिए हमें आखिर में जगह मिली थी। मिनाल का डांस और कातिल अदाएं हम आसानी से देख सकते थे। हमें वहां बैठे हुए 10 मिनट गुजरे थे कि मिनाल ने नाचते हुए मेरे दोस्त की आंखों में देखा और इसे अपने पास आने की दावत दी। भरी महफिल में मिनाल जिसकी तरफ देखती थी सब उसी की तरफ देखने लगते थे। मैंने भी हैरानी से अपने दोस्त की तरफ देखा। वो बेहोश होने के करीब था क्योंकि इसे यकीन नहीं आ रहा था कि आज की रात वो मिनाल के साथ गुजारेगा। जब इसे यकीन आया तो इसने भरी महफिल में मेरा माथा चूम लिया और जेब में रखी एक नोटों की गड्डी मेरे हवाले कर दी। ये देखकर मैं हैरान रह गया और मैं हक्का बक्का रह गया। अरे ये इतने सारे नोट मुझे क्यों दे रहे हो, मैंने पूछा तो उसने धीरे से कहा, मिनाल के साथ रात गुजारने की खुशी में। उस दिन महफिल ख़त्म हुई तो मैं अकेला ही वहाँ से निकला क्योंकि मेरा दोस्त मिनाल की गाड़ी में बैठकर उसके घर पहुँच चुका था। आज की रात मैं बहुत अकेला था और उदास था क्योंकि घर में चाची भी नहीं थी और शोरूम में मेरा दोस्त भी नहीं था। फिर मैं कहाँ जाता। मैंने सारी रात सड़क पर टहलते हुए गुजार दी। सुबह हुई तो मैंने चाची को कॉल किया और कहा, चाचा कई बार कॉल कर चुका है, वो आपसे बात करना चाहता है, इसीलिए घर आ जाओ। ये सुनकर चाची ने कहा कि मुझे लेने आ जाओ। मैंने मोटरसाइकिल चाची की सहेली के घर की तरफ मोड़ ली। मैं वहां पहुंचा तो चाची मुझे रास्ते में मिली। बस इसे लेकर मैं घर आ गया। घर आते ही मैं अपने कमरे में लेट गया क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी। जबकि चाची अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद मेरी आंख चाची की चीख से खुल गई। मैं उनके कमरे में गया तो चाची फर्श पर गिरी हुई थी। मैंने खड़ा होने में मदद दी मगर उनकी टांगें काँप रही थी। चाची की यह हालत देखकर मैं घबरा गया और मैं डॉक्टर को लेने चला गया। चाची बेहोश हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चाची जब भी अपनी सहेली के घर से आती थी उनकी तबीयत क्यों ख़राब हो जाती थी। डॉक्टर ने चाची का चेकअप किया और कहा कि इनका ख्याल रखो, इनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो चुकी है। डॉक्टर ने कुछ दवाएं लिखी और चला गया। मैंने बेहोश चाची की तरफ देखा। चाची सारा दिन बिस्तर पर बैठकर आराम करती है, फिर इन्हें कमज़ोरी क्यों होती है, इस बात का जवाब मेरे पास भी नहीं था। उस दिन चाची कुछ बेहतर हो गई। मैंने चाची से पूछा कि उनकी तबीयत सहेली के घर जाकर क्यों ख़राब हो जाती है, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब मैं उनको दवाएं देने गया तो सोचा कि अपने दोस्त से भी मिलूं ताकि पता चले कि उसकी रात मिनाल के साथ कैसे गुजरी। मैं शोरूम पर गया तो दोस्त मेरे गले लग गया और कहने लगा,
मिनाल निकाब के अंदर से जितनी हसीन नज़र आती है, बगैर निकाब के उतनी हसीन है। मैंने इसे कहा कि चाची की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुमसे कल मिलने आऊँगा, तब तो मुझे सारी तफसील बता देना। यह कहकर मैं घर आ गया। उस रात चाची और मैं घर पर ही रहे, मगर सुबह होते ही चाची जिद करने लगी कि इसे अपनी सहेली के घर जाना था। मैंने चाची को रोकने की बड़ी कोशिश की, मगर वो ना मानी। मैंने भी इसे जाने दिया। मैं चाची को उसकी सहेली के घर छोड़कर आ गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि चाची अपनी सहेली के घर रोज़ रोज़ क्यों जाती थी और वहाँ जाकर उसकी तबीयत भी ख़राब हो जाती थी। इन सवालों के जवाब मैं जानना चाहता था, मगर मुझे कहीं से भी इन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं आज चाची की सहेली के बारे में पता चलाऊंगा। वो कौन थी? मैं घर आया तो चाचा को घर में देखकर हक्का बक्का रह गया। अरे चाचा, तुम कब आए? मैं देखकर हैरान रह गया, मगर मैंने ये बात जाहिर नहीं होने दी और खुशी का इजहार न किया था कि चाचा को शक न हो। वैसे भी चाची घर पर नहीं थी, चाचा को ये बात पता चलते ही गुस्सा आ जाएगा। मैंने चाचा के लिए चाय बनाई तो चाचा ने चाची के बारे में पूछा। मैं खामोश खड़ा रहा और चाचा समझ गया कि चाचा को ये सुनकर तो गुस्सा तो बहुत आया, मगर वो मुझसे कहने लगा कि जाओ अपनी चाची को लेकर आओ। ये सुनकर मैंने फ़ौरन मोटरसाइकिल उठाई और चाची को लेने चला गया। मैंने चाची की सहेली का घर देखा था, मगर उसके घर का गेट बंद था। मैंने कई बार चाची को कॉल की, मगर चाची ने कॉल पिक नहीं की। मुझे चाची को साथ लेकर जाना था, इसलिए मैंने उस घर की दीवार फलांगने का फैसला किया। उसके सिवा तो मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। मैं दीवार फलांग कर जैसे ही चाची की सहेली के कमरे में घुसा, अंदर गया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि चाची अपनी सहेली के साथ नहीं थी बल्कि एक मर्द के साथ थी। ये देखकर मैं बाहर निकल आया। पता नहीं चाची यहाँ आकर कैसा काम करने पर मजबूर हो गई थी। मैं चाची को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं ये जानता था, इसीलिए मैं अपने दोस्त के शोरूम पर आ गया। मुझे वहाँ मिनाल की एक पिक्चर दिखाई और कहने लगा, ये पिक्चर मैंने मिनाल से छुपकर सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई है, ताकि तुम भी इसका चेहरा देख लो। तब मैं मिनाल का चेहरा देखकर चौंक गया, क्योंकि मिनाल के साथ चाची भी उसके कमरे में मौजूद थी। मैंने उससे पूछा तो वो कहने लगा, ये मिनाल की सहेली है, ये भी यही धंधा करती है, मगर उसकी सहेली छुपकर ये धंधा करती है। मैं दोस्त के साथ उसके शोरूम में चला आया और चाची को कॉल करके बताया कि चाचा घर आ गया है। चाची सुनकर फ़ौरन घर आ गई, मगर इससे पहले मैं ये बात चाचा को बता चुका था। चाची ने जो ही चाची को देखा, उसने गुस्से से कहा, तुम एक बद किरदार औरत हो। मैं सऊदीया गया तो तुमने ये भी धंधा शुरू कर दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। तुम शोहर के होते हुए गैर मर्दों का दिल बहलाने लगी हो। तुम्हें किस चीज़ की कमी थी? तुम जो मांगती थी मैं तुम्हें देता था, और तुम तो वाइफ बन गई। ये सुनकर चाची रोने लगी और उसने कहा, मुझे पैसों की कमी थी। तुम तो सऊदीया चले गए, मगर तुमने मुझे वहाँ से 1 रुपया तक नहीं भेजा। मैंने ये घर चलाना था, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए मैं अपनी सहेली के साथ मिलकर ये धंधा लगाना शुरू कर दिया। ये वजह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। ये बात तो मुझे भी पता नहीं थी कि चाचा सऊदीया से पैसे नहीं भेजता था। अगर मुझे चाची ये बात बता देती तो इसे ये काम ना करने में देता। चाचा ये बात सुनकर शर्मिंदा हो गया और चाची को अपने साथ सऊदीया ले गया। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपनी हर अच्छी आने वाली वीडियो आप लोगों तक ज़रूर शेयर कर सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।